क्लास 10th का सेकेंड हिंदी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। सबसे पहले दही वाली मगम्मा एक कहानी है। दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। दही वाली मगम्मा एक कहानी है। क्या है? कहानी। इसके लेखक का नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। इसके लेखक का नाम है क्या? श्रीनिवास। अब कहेगा सर इसके बारे में कुछ परिचय दीजिए। तो इसका जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कर्नाटक किसका जन्म? श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। अब कहेगा सर ये मृत्यु कब हुआ? मरा कब? तो याद रखिएगा 6 जून 1986 ईस्वी में। मृत्यु 6 जून 1986 ईस्वी में। उसका क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब डेथ हो गया, मर गया। अब कहेगा सर जी इसका पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। मास्ती वेंकटेश अयंगार इसका नाम है। अब थोड़ा सा समझिएगा कहानी का। पहले देखिए, हम कहानी आपको पढ़ाएंगे तो कहानी पढ़ाने से पहले आपको ट्रेलर बताएंगे। इस कहानी में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, सबके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, याद दीजिएगा, ये दही वाली मगम्मा, सुनिएगा, दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक की कहानी है। कहाँ की कहानी है? कर्नाटक की, ठीक है ना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा दही वाली मगम्मा कहाँ की कहानी है, किस राज्य की कहानी है? कर्नाटक की। और कर्नाटक में कौन भाषा का यूज होता है? कन्नड़। कौन भाषा का यूज होता है? कन्नड़। कौन भाषा? कन्नड़, ठीक है ना, कन्नड़। गौर से ध्यान दीजिएगा। दही वाली मगम्मा कहाँ कहानी है? कर्नाटक की कहानी है, कि कन्नड़ की, ठीक है। उसकी भाषा क्या है? कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। क्या है? कन्नड़। तो पहले समझ में आया। अब थोड़ा सा इसका ट्रेलर लिखना शुरू करेंगे। इस कहानी का प्रमुख पात्रा या मुख्य पात्रा मगम्मा है। कौन है? मगम्मा, ठीक है, मगम्मा। इस कहानी का प्रमुख पात्रा क्या है? इसका मतलब नायिका बोल सकते हो, ठीक है ना, हीरो जिसको बोलते हो, हीरो टाइप का जो है मगम्मा। कौन सी है? मगम्मा। सुन लो तनी सा इसके बारे में, तनी सा जानकारी ले लो। ये मगम्मा है। इस कहानी का नायिका कौन है? मगम्मा। सुनो तनी सा इसके बारे में जानो। ये मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है। मगम्मा कौन सी काम करने देती है? दही बेचने का। टेलर आपको बता रहे हैं मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है। क्या बेचने का? दही बेचने का। अब सुनो, अरे कहाँ बेचता था दही जानते हो? गांव से आकर शहर में बेचता था। कहाँ में? शहर में, ठीक है ना। गांव से आकर कहाँ बेचता था? शहर में दही बेचता था। गांव से आकर के शहर में। अब थोड़ा सा जानिए इस कहानी में और कौन कौन आएगा। एगो आएगा माँ जी। क्या आएगा? माँ जी, ठीक है ना। माँ जी हर हमेशा क्या करता है? मगम्मा को सवाल करते रहता है। इसको मतलब एक दिन दही देता है। जैसे अपना एरिया में एगो नीलम दीदी है, नीलमी दीदी जिसको बोलते हैं, हुसैना के जो है आता है ना एगो औरत दही लेने कर बेचने के लिए, सजा कौन सी नाम है उसका? बिमली दीदी, हाँ बिमली दीदी उसका नाम है। उसी प्रकार मतलब समझो मगम्मा दही बेचने का काम करती थी, तब यहाँ पर आती थी बेचने के लिए, समझा ना। तो माँ जी लगभग इससे आकर्षित होते थे, सवाल पूछता था, इससे क्वेश्चन पूछते रहता था हर हमेशा, ठीक है ना, प्रश्न पूछते रहता था, हर हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता था, ठीक है। कौन? माँ जी। किससे? मगम्मा से। और इसका आंसर देता था। और इस कहानी में एगो और जिक्र होगा, एक कहानी में एगो और आएगा जिसका नाम है रंगप्पा। ठीक, इस कहानी में एगो और आएगा रंगप्पा। एगो लड़का होता है जो मतलब जुआ खेलते रहता है, नहीं होता है गांव के जैसे नालायक कुछ किस्म का बैठल रहता है, बिन फालतू के किसी पर कमेंट करना, वही था, समझा ना। इस कहानी के एगो रंगप्पा है नाम का, जो काम करता है तो जुआ खेलता है। इसका नाम है क्या? जुआरी था। कहेगा कि कहानी में कौन जुआरी होता है? रंगप्पा। जुआ खेलते रहता था, जुआरी इसका नाम रख दिए। जुआ खेलता था, इसका नाम कौन सी रख दिया? जुआरी। रंगप्पा था, ठीक है ना, इस कहानी में, ठीक है। और अब कहेगा सर जी मगम्मा के बारे में उतना नहीं बताए कुछ, और सुनो मगम्मा के बारे में और जानकारी ले लो।
मगम्मा के पति डेथ कर गया था, मर गया था। मगम्मा का पति क्या हो गया था, मर गया था। ठीक है, पति मर गए, मगम्मा का पति क्या हो गया, मर गया। ठीक है, मर गया था। ठीक है, उसे एक बेटा था। मगम्मा का क्या बेटा था, एक बेटा था। मगम्मा क्या बेटा था, एक बेटा था। ठीक है ना। और ये जो बेटा था इसका मतलब शादी उदी हो गया, एगो कन्यन आया, समझा ना। इसका मतलब क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका लिए कन्यन आ जाएगा, वाइफ हो जाएगा। इसके लिए बेटवा के लिए तो वाइफ ना हो जाएगा। वो जो वाइफ था उसका नाम था नजम्मा। हाँ, उसका नाम था नजम्मा। उसका नाम क्या था, नजम्मा। वो जो इसका मतलब बता, मगम्मा के लिए उसका पुतोह कौन हो जाएगा, मगम्मा के पुतोही, उसका पुतोह कौन हो जाएगा, पुतोही कौन हो जाएगा, नजम्मा। कौन हो जाएगा, नजम्मा। कौन हो जाएगा, नजम्मा। कौन हो जाएगा, नजम्मा। ठीक है, तो मगम्मा का पुतोह कौन हो जाएगा, नजम्मा। मगम्मा का पुतोह कौन हो जाएगा, नजम्मा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई कहानी में कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। टेलर समझने में कोई दिक्कत, फिर एक बार समझ लेना। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। वो गांव से आकर के शहर में दही बेचती थी, सुनो। और माजी, लगभग माजी इसमें कहानी में कौन है, बोलोगे ना। ये कहानी में माजी का किरदार क्या है, तो सुनो। मगम्मा माजी का किरदार निभाती, अर्थात प्रश्न हर हमेशा पूछते रहती थी, इसका आंसर मगम्मा कोई चीज़ आता था ना कहूँ से इसी को सुनाता था। ये कहानी पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा आपको। उसके बाद मगम्मा को, जो मगम्मा उसका पुतोह का नाम है नजम्मा। नजम्मा के एगो बेटा था, प्यारा बेटा, प्यारा बेटा, एक प्यारा बेटा था नजम्मा को। नजम्मा के प्यारा बेटा था, अर्थात मगम्मा के लिए वो क्या हो जाएगा, पोता। क्या हो जाएगा, पोता। बात समझ में आया। और सुनिए, ये कहानी में मगम्मा जो है, ये मगम्मा की कहानी में और आएगा जिसका नाम एगो लड़का होता है, समझा, रंगप्पा। कुछ जुआ तुआ खेलते रहता, खैनी उनी खाते रहता है, ऐसे पैसा लेने की कोशिश करेगा, समझा। बहुत देर के पढ़ाएंगे तब पता चलेगा क्या क्या होता है। सुनो, मगम्मा का पति मर गया था और एक बेटा था, एक नजम्मा था, मतलब एक बेटा था, उसका शादी हो गया था, किससे, नजम्मा से। अब कहानी हम पढ़ाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा गौर से। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को, चलिए कहानी स्टार्ट होता है। कहानी एक छोटे से गांव की है। एक गांव है, गांव से शहर मतलब आया जाता, मतलब गांव से शहर आया था दही, मतलब क्या बोलते हैं, दही बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए आता था, दही बेचने के लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए। अच्छा बताइए, जब किसी का पति डेथ कर जाए तो मतलब जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, समझिए। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करता है, सुनिए, ध्यान दीजिए। लगभग बहुत मतलब कम से कम 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर गांव से अक्सर क्या करता था, दूध, क्या सुनिए, कि दूध किसी गाय से मतलब ककरो यहाँ से दूध ले आता था और दही फोड़ करके, और की करता था, उसको शहर में बेचने के लिए जाया करता था। हर हमेशा मगम्मा, ठीक है ना, मगम्मा दही बेचने के लिए शहर में जाता था और दिन भर दही बेचता था, समझा। और रात शाम के घर आता था। जब शाम के घर आता था ना, तो अपना बेटा उठा के लिए किसी तरह मतलब कोई चीज़ सामान खाने पीने के लिए ले आता है, ठीक है ना, ले आता है। इसी तरह समय बीते, रोज दही बेचने का काम रोज आता था। अच्छा बताइए, आप ही सब बताइएगा, जब आप कोई चीज़ काम करिएगा ना, तो आपके जगह से यदि कोई बार बार दही ले रहा, तो मान चलिए हम दुकान खोलें, हमारे दुकान से तुम सामान रोज लेने के लिए आते हो, रोज लेने के लिए आते हो, अगर मतलब चीन पहचान हो जाता, नहीं हो जाता। उसी प्रकार समझिए, उसी प्रकार जब गांव से मतलब शहर जाता था बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, तो चीन पहचान हो गया। किससे, एक माजी से। एक माजी से चीन पहचान हो गया, किससे, माजी से। इसका मतलब मगम्मा का माजी से चीन पहचान हो गया था, ठीक है ना। बार बार जाता था ना, इधर से जाता था धनी सा लम्बा, मान चलो 10 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर दही बेचने के लिए जाना है, गांव से जाना है, तो नहीं अति होता है लंबा सफर, तो तनी सा रुकने के लिए किए होता था बीच में। तो मतलब जब शहर जाया करती थी मगम्मा, तो बीच में एगो अमराई का कुआं मिला था, सजा। एक अमराई का कुआं मिलता था, कौन चीज, अमराई का कुआं। कुआं पर जब निकलता था तनी देर के लिए, कुआं पर जाकर बैठ जाता था, पानी वानी पी करके फिर वहाँ से निकलता था दही बेचने के लिए। फिर रास्ता में जा करके जब बार बार दही देती थी, बार बार दही देती थी ना, तो चीन पहचान हो गया, किससे, माजी से।
ठीक है ना। तो अब की होता था, दही बेचने के लिए जाता था ना, तो बोलता था रास्ता में, माँ जी दही लीजिएगा, माँ जी दही लीजिएगा। यदि लेने का होता तो तुरंत बोल, रोज ले लेता था दही, ठीक है ना। माँ जी दही लीजिएगा, और तनि सा हुआ पर दही दे करके तनि सा गप सप, जानते को औरत का नेचर जो है वो तो कभी भुलाएगा नहीं, गप सप थोड़ा सा करने लगता था। फिर दही बेचने के लिए जाते थे, फिर उधर से आती थी तो माँ जी से जितना बात घटना घटता था ना, जितना घटना कि माँ जी गए थे ना हुआ, तो बोला था 20 रुपये के जी, 20 रुपये के जी है, और हुआ दिया 19 रुपये दिया। जितना भी घटना घटता था सब घटना किसको बताता था, माँ जी के, ठीक है ना। वो बेटा को अपना पालते रहता था, पालते पालते बेटा क्या हो गया, जवान हो जाता है, जवान हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। एक दिन ना माँ जी हर हमेशा मगम्मा उसको बताती थी, किसको, माँ जी को, हर हमेशा मगम्मा बताती थी माँ जी को, जितना भी घटना घटता सब बताती थी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लगभग 5 स्टेप में कहानी को खत्म करेंगे, कितना स्टेप में, 5 स्टेप में, सुनिएगा। एक दिन की बात है, माँ जी से सवाल पूछा, अरे मगम्मा तुम दही बेचती है, तुम्हारा पति नहीं है क्या, अरे तुम दही बेचती हो, तुम्हारा पति नहीं है क्या। बोला कि क्या कहे माँ जी, मेरा पति तो मर गया, मेरा पति तो मर गया। पूछा, फिर अगला दिन आया तो बोला कि क्वेश्चन में फिर था उसके मन में, बोला कि कैसे मर गया तुम्हारा पति, तुम्हारा पति कैसे मर गया। अब देखो क्या बताता है, क्या कहे माँ जी, आजकल को जो मर्द जाती है ना, क्या कहे, मेरा पति बाहर में रहता था, मेरा पति बाहर में रहता था, मेरा पति कहाँ रहता था, बाहर में रहता था, शहर में रहता था, ठीक है ना। लेकिन मेरा पति वहाँ शहर में रहता था ना, एक औरत का उसका संगति, मतलब उसको बात ही डाइन किस्म का बोला था, सजाना। मगम्मा बोला कि एगो डैनिया उसको कर दिया, अपना बस में कर लिया उसको, और उसी के साथ रहता है माँ जी। जहियास गया ना शहर, एक को बड़ी ना घर आता था, घर एक को बड़ी ना आया माँ जी, सब शहरे में हुआ पर ओकरे साथ रहता था, जितना कमाता था ओकरे दे देता था माँ जी, हमको 1 रुपया नहीं भेजता था, कैसन बेटा है, के नाम बेटी है, कैसे हम है, कभी न पूछता था, समझे माँ जी। वही सब मतलब पैसा उड़निए ले लेता था, मतलब वो औरतिया उसको अपना बस में करने हैं, औरतिया उसको आने के लिए देवे न करता है, सब जितना कमाता है वही ले लेता है। इस तरह हमारी जिंदगी है। तो बोला कि तुम क्या करती हो, बोला कि देखिए माँ जी एगो बात बोले आपसे, लड़का जो होता है ना, जो पुरुष जो होता है दूसरे टाइप का होता है, वो चंचल चीज खोजता है ज्यादा, ठीक है, वो चंचल चीज क्या खोजता है, ज्यादा खोजता है। इसलिए माँ जी एगो बात हम बोलना चाहते हैं, जानते हैं यदि लड़का मतलब जितना भी पुरुष है, जितना भी पुरुष है उसको चाहिए क्या, जितना भी मतलब पुरुष है उसके ज्यादा, देखो अब देखो मगम्मा कहाँ का सोचता है, दिमाग में दौड़ाना, ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में आ जाएगा, ठीक है ना। मगम्मा क्या विचार है, अपना पति के बारे में क्या सोचती है, ठीक है ना। क्या कहे माँ जी, जब तक उसको ना, जब तक उसका जवानी था, जब तक उसके पास पैसा था, कौड़ी था, उसके पास वो रहा औरतिया, ठीक है ना, वो औरत उसके साथ शहर में रहा। उसके बाद ही देखा कि वहाँ मरने का गार को छोड़ छाड़ के पैसा कौड़ी लेकर के की हो गया, भाग गए, वो लड़कियाँ क्या हो गई, भाग गई। अब तो हम अकेले रह जाएंगे, मतलब वो मर गया मेरा पति, मतलब तुम बूढ़ा करार हो गया, मर गया किसी तरह, ठीक है ना। एक बात बोलते हैं माँ जी, जानते हैं यदि ना मर्द जाती ना घर में, सुनिएगा अच्छा सुनिएगा, देखिए कहाँ तक सोचता है एक औरत के ना, गांव का औरत इतना बात सोचता है, कहता जानते हैं माँ जी, यदि आप अपना मर्द को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है ना, आप यदि अपना मर्द को, अपना मतलब पति को खुश रखना चाहते हैं तो इसके लिए जानते हैं क्या करिए माँ जी, उसको क्या चाहिए, दिन भर तो वो क्या करेगा बेचारा, दिन भर काम करते रहता है, और उसके सामने हम मलेच्छ बन के रहें, उसके सामने हम मलेच्छ बन के रहें। अब मान कर चलो, यदि मान कर चलो, मान चलो किसी का पति काम कर रहा है, दिन भर काम करते करते थक के आया, और बतौरा सामने मलेच्छ बन कर रहो, इधर फटल उधर मलेच्छ बन कर रहो, ओकर मन दूसरे टाइप का लगेगा, उसका मन ना थोड़ा दूसरे टाइप का लगेगा, ठीक है, उसका मन दूसरे टाइप का रहेगा, लगेगा, फिक्स है, लगेगा, उसका मन दूसरे टाइप का लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करिए माँ जी, जब आवे ना आपका पति, उसके सामने अच्छा हर हमेशा कपड़ा पहन कर रखिए, हर हमेशा जब पति आपका आवे कहीं से काम करके, ठीक है ना, जब आपका पति कहीं से काम करके आवे
ठीक है ना। आपका पति कहीं से काम करके आवे तो उसके सामने अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाइए माँ जी, ताकि उसका मन नहीं भटके और ताकि उस पर विशेष जब आवे ना घर में तो उसका चेहरा देख करके, उसका सुंदरता देख करके और आकर्षित हो जाए। ठीक है ना। एगो तो मन तो बियाल है काम करने में, समझा, दिन भर काम किया, मलेश बन के काम किया और सामने तुम भी मलेश बन के रहोगे, समझा, तो अच्छा मन ओकरा दूसरे घृणा आ जाता है, घृणा आने लगता है। इसलिए माँ जी कहते हैं जब आपका पति न कहीं से आवे ना, किसी का पति कहीं से आवे, उसके सामने अच्छा अच्छा कपड़ा, लिपस्टिक, पाउडर सब लगा के एक ही बारी रहना चाहिए माँ जी। और सुनिए माँ जी, आप जानते हैं अपना पति को आप बस में रखना चाहते हैं, आपका कहना माने, ये सब माने, तो उसके सामने हर हमेशा जब आप मार्केट जाइए ना, जब आपका पति खुश हो जाए, आपसे खूब खुश रहे, आपका पति खूब खुश हो जाए आपसे, तो क्या करिए माँ जी जानते हैं, जब खुश रहे ना तो एक ही बड़ी मार्केट जाइएगा ना तो एक ही बड़ी ज़्यादा सामान, लिपस्टिक, पाउडर, फेरम लवली, ताजा किडनी प्लस, बोडो प्लस, लिपस्टिक जितना रहे ना माँ जी, एक के बड़ी कम से कम ज़्यादा खरीद लीजिए, ताकि आपका पति क्या है, खुश न है, दे देगा। और बार बार अपना पति को तंग करिएगा, हमरा ई दहो, हमरा कनवाली दहो, हमरा झुमका दहो, लिपस्टिक दहो, पाउडर, उसको गुस्सा बढ़ने लगता है। एक ही बारी ले लीजिए माँ जी, समझे। यदि अपना ये सब करिएगा ना माँ जी, पति, प्रत्येक पुरुष महिला क्या हो जाता है, बस में हो जाता है। वो महिला क्या हो जाता है, बस में। ई नहीं कि पति आवे ओकरा सामने गरागे नाक से नेटाबे गो, समझा, ओकरा सामने मट्टी लगा के रहो, उसका मन घृणा से भर जाएगा, उसका मन कैसा होगा, घृणा से भर जाएगा। तो जब आपका पति आवे ना माँ जी, उसके सामने सज धज के रहिए, जे बोले ना एक बारी काम, दो बारी सुन जाइए, हर हमेशा पूछिए, हर हमेशा उसके सामने सॉफ्ट बन के रहिए, नॉर्मल बन के रहिए, तो पक्का बोलते हैं माँ जी, वो पत्नी जो है ना, वो पति जो है आपके बस में रहेगा, नहीं तो दूसरे के बस में चला जाएगा। ठीक है ना। जब आपका पति मार्केट जाए, जब कहूँ से आवे, कमा धमा का आवे, तो उसके सामने हर हमेशा अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के रहिए, ठीक है ना। अच्छा लिपस्टिक, पाउडर जितना भी होता है, क्रीम पाउडर एकदम पूरे एकदम माथा कान बांध कर रखिए, ताकि ना पति आवे ना तो डायरेक्ट नज़र किस पर पड़े, आप पर पड़े, ठीक है ना, आप पर पड़े। इससे मतलब उसका मन भटकेगा नहीं, देखने में लगेगा उसका पत्नी बहुत अच्छा लग रही है। अच्छा बताओ, जब हमारी पत्नी अच्छा लग रही है तो हम किसी पर नज़र काहे डालेंगे, हमारा पत्नी ही अच्छा है, हमारा नज़र में अच्छा है, तो डालेंगे कि दूसरा पर नज़र काहे डालेंगे। इसलिए बोलते हैं ये सब करिएगा ना माँ जी, तो आपका पति आपके बस में रहेगा, नहीं तो दूसरे के बस में चला जाएगा। तो ये सोचने लगा माँ जी, बाप रे बाप, एक दही बेचने वाली औरत के दिमाग देखिए कितना चंचल, इतना कह करके कहाँ चल गई, अपना घर जाने लगी। फिर यही काम रोज के, यही काम रोज के, यही काम रोज के, यही काम, दही बेचना प्लस बातचीत करना, दही बेचना, बातचीत करना, दही बेचना, बातचीत करना होते रहता था। एक दिन की बात है, अब धीरे धीरे उसका बेटवा जो है ना, उसका बेटा जो है, मगम्मा के बेटा, उसका नाम न है इसमें, नाम कहानी में नाम नहीं, इसलिए कहानी में नाम नहीं दी। उसका जो बेटा था ना, धीरे धीरे जवान हो जाता है, जवान हो जाएगा तो बताओ शादी ब्याह होगा ना, जवान हो गया तो उसका शादी ब्याह भी करने वाला था, तो उसका शादी कर दिया, ठीक है, जवान हो गया शादी कर दिया। जब शादी किया ना तो सब जो सबके आस पड़ोस में जितना भी खाना पीना सबको एकदम भोज भात एकदम बहुत अच्छा से किया, सबके साथ भोज भात जितना है बहुत अच्छा से भोज भात किया, ठीक है ना, सबके साथ भोज भात बहुत अच्छा से किया, खाना पीना बहुत अच्छा से खाया, एकदम मस्त मौज मस्ती। और अपना पत्नी के लिए, मतलब अपन पुतों के लिए, नजम्मा के लिए जितना भी गिरमल हार, कनवाली, टीका, मनटीका जितना रहता है, लिपस्टिक, पाउडर, लवली, समझा, इस सब आराम से सब एकदम समझा ना, सब अपना मगम्मा ने अपना पुतों के सब दे दिया कि हमारे पुतों आवे ना, सर धर के आवे तो एकदम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और पूरा सबको हम बोल रहे हैं, गौर से ध्यान दीजिए। आजकल के जमाने बदलल है, आजकल के हम देखते हैं जमाना ही बदलल है, की करेगा सब लड़कियां आज चल जाता है। इसी तरह कहानी क्या होता है, बढ़ते चल जाता है, कहानी बढ़ते चल जाता है। तो आप देखिए एक दिन की बात है, ब्याह शादी हो गया, खुश खा ले एकदम देखते हैं। अब पहले मगम्मा खुद खाना बनाती है, नजम्मा बना खिलाते है, एकदम ऑर्डर देती है, ए पुता इधर खाना दहोते वो धोते एकदम ऑर्डर एकदम देता था, एकदम सबको ऊपर, ये लाओ, वो सामान लाइए, ये सामान दो, ये सामान दो। धीरे धीरे ना समय बीतते जाता, अब धीरे धीरे ना उसका बेटा भी कमाने लगता है, धीरे धीरे। बताओ कन्यन को रखने के लिए कितने माँ बाप तरह खिलाएगा,
एगो है तब ना, एगो है तब खिला रहा। अच्छा बताओ, धीरे धीरे कमाने के लिए ये भी जाना शुरू कर दिया। इसका नजम्मा मगम्मा भी मतलब दही बेचने का काम करती थी। और साल साल में जब 1 साल होता था ना, 1 साल में जितना कमाया पैसा उसका एगो गहना गुथवाता था। जैसे आप सबके एरिया में की होता है, बकरी समझा, बकरी और पालेगा, बकरी बेचेगा ना तो पक्का बोलते हैं बकरी बेचेगा ना तो अपना बेटी के लिए वो जो बकरिया का पैसा होगा ना तो नथनी चाहे गुल्फी चाहे कजो रख देगा बैंक में कि हमारे बेटी के लिए जमा हो गए पैसा, ताकि आगे चल के काम दे। ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार ही करता था, दिन भर मतलब सब दिन कमाता था। और जब 1 साल पूरता था ना, जब साल पूरता था तो की करता था, एक मतलब एगो गहना, मतलब समझो साल साल में कगो गहना इसको देना, सोना का गहना इसको देता था। हर हमेशा सोना चांदी का गहना देते रहता था, समझा। मगर ना धीरे धीरे समय बीतते जाता है, बीतते जाता है, ठीक है ना। ये भी कमाने चल जाता है, ये भी कमाने चल जाता है। संजोग से आप देखो, नजम्मा और मगम्मा का जो बेटा है वो तो शादी किया तो फिक्स है, मतलब समझ सकते हो बेटा बेटी चाहे कुछ जन्म होगा। तो संजोग से एक बेटा पैदा लिया, ये दोनों के समझा, मतलब समझ जाओ, ये दोनों के मेल से एक बेटा पैदा लिया। और इतना अच्छा बेटा था ना कि मत पूछो, बहुत सुंदर बेटा था, समझा। नजम्मा का जो बेटा था, मगम्मा के पोता जो था, बहुत अच्छा बेटा था, सुंदर था, समझा। हर हमेशा खेलते रहता है, बेटा अरे बब्बा रे बोला नकवा रे, ये सब नहीं होता है, समझा। ये सब तू देखना, एगो पमेरवा की एरिया में एगो पमेरवा आता है, जब खुशी होता है ना, जब बेटा का जन्म हुआ तो पमेरिया आता था, समझा। नानी वाला गहना वाला ई लेबो वो लेबो ऐसे करके बोलते रहता है, नाचता है गाता है सब चीज करता है, एकदम खूब धूमधाम मचाया कुंभे। अब धीरे धीरे अच्छा बताओ कितना दिन तक किसी का जुर्म सहेगा। अब देखो की हुआ, धीरे धीरे नजम्मा के शरीर में कुछ खोट पैदा होने लगा। नजम्मा मतलब मगम्मा के पुतों के शरीर में, मतलब शरीर में ना उसके दिमाग में खोट पैदा होने लगा। अब ना एक बेटा बेटी एगो बेटा हो गया, समझा। हर हमेशा नाप सोचता था कुछ, मतलब बातें पर लड़ जाता था, किससे, मगम्मा से, के नजम्मा, समझ। ये जो पुतहिया था अपना सास से हर हमेशा लड़ जाता था। कभी कहता था लाओ अपने से ले लेना, अपने से ले लीजिए हम नहीं देंगे। कुछ कहता था खाने के लिए दीजिए, अपने से जाके ले ले, हम नहीं देवो खा जाए, बहुते दिलियो, समझा। अब बेचारे धीरे धीरे दोनों में अनबन चलने लगा। तो एक दिन आप बोला कि रे तुम्हारा देखो बीवी हमको ऐसे ऐसे बात बोलती है। बोला कुछ नहीं बोला, लड़का कुछ नहीं बोला, समझा। लड़का कुछ नहीं बोला, तो जैसे नहीं बोला नकर मतबा और चढ़ गया, किसका माथा पर चढ़ गया, नजम्मा और माथा पर चढ़ गया, समझा। और कुछ बोला कि एक बारी बोलल के तो नहीं कुछ कर लगे, सब माथा पर चढ़ गया, समझा, माथा पर चढ़ गया। और धीरे धीरे और अनबन होने लगा, ठीक है ना। एक दोनों में अनबन हर हमेशा होते रहता था, ठीक है, हर हमेशा अनबन होते रहता था। एक दिन ऊप करके और ताना मारता था, लेकिन अपने अपने कपड़ा लत्ता पहने छे, हमरा कुछो नहीं दे छे, ऐसे ऐसे बोलने लगता था। तब हर हमेशा के नजम्मा बोलता था मगम्मा को, ताना मारता था धीरे धीरे। अब बताओ जिसके लिए कमाता था, कुल कमा किसके लिए, अपना बेटे लिए कमा रहा है रे, बेटे के लिए कमा रहा है, वो ताना ऊपर से ताना मारती थी, ठीक है ना। एक दिन ऐसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना बेटा से कहा, रे तुम्हारा पत्नी बताओ, तुम्हारा पत्नी को कुछ नहीं देते हैं, इतना गहना जेवर जितना दिए हैं, साल में उसको गहना जेवर सब चीज देते हैं, तैयो कहता है कि हम कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। और तुम्हारा मतलब कनियन हमको खाने के लिए उन्हें के लिए नहीं देता है, कहता अपने से कह, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है। और नहीं बोला तो कर माथा और चढ़ गया। एक दिन की घटना है। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, ये क्वेश्चन कहेगा, अभी पहले पढ़ा देते हैं। एक दिन उसका पोता खेल रहा था, ठीक है ना, एक मतलब नजम्मा के बेटा मगम्मा के पोता, ठीक है ना, दोनों एक चीज बारे में बोले रे। अच्छा बताओ, नजम्मा के बेटा मगम्मा के पोता दोनों अलग है के एक ही है। ये मैदान में खेल, मतलब घर के बाहर नहीं होता है कहीं सा जगह, तो जगह में खेल रहा था। तो खेल रहा था बगल वाला मतलब लड़का के साथ खेल रहा था, सब बगल वाला लड़का के साथ खेल रहा था ना। की हुआ था, बगल वाला लड़का के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता है, तो दूसरा लड़का के साथ उनका बेटवा मतलब पोतवा के साथ लड़ा हो गया। तो मगम्मा हुआ पर बैठल था। तो नजम्मा घर में काम कर रही थी, ठीक है ना, काम कर रही थी। आप देखिएगा काम कर रही थी। एक दिन की मतलब उसी दिन की घटना है
जब लड़ रहा था ना तो ये लड़कवा को चोट लग गया, अगर मतलब ओकर पतवा को चोट लग गया, ठीक है ना। तो ऊपर से मतलब नजम्मा आई अपन बेटवे के, गलती नहीं देखा किसका गलती, आई ऊपर से डंटा लेकर के और उसका पोतवा जो अपन बेटवा का एकदम छिट पिटा दिया। अगर मतलब समझ मगम्मा का पोतवा छिट पिटा दिया। अच्छा बात, तो हमारा सामने हमारे बहन को तुम मारेगा छोड़ देंगे? हाँ, हमारा सामने कोकरो मारेगा तो कौन नहीं छोड़ेंगे, समझ आओ। अब बताओ, मगम्मा के सामने नजम्मा पर बेटवा को मार रहा है, पीट रहा है, कहने लगा ना, जब कहने लगा तो ये बोला मगम्मा, रे इसको काहे मारती है? हाँ, इसको क्या मारती है, क्यों मारती है इसको? हाँ, इसको क्यों मारती है? ये बतवा बोला ना तुम क्यों मारती है, एकरा गुस्सा बढ़ गया नजम्मा, ये एकरा उल्टा पुल्टा कहने लगा, समझा, उल्टा पुल्टा कहने लगा, सब एकदम उल्टा पुल्टा कहने लगा, ठीक है ना। अब तुमको कहेगा मगम्मा और नजम्मा के बीच किस बात के लेकर विवाद हुआ, यही मेन कारण है। कौन सी कारण है? बेटा मतलब खेल रहा था तो उसको मतलब जब उसका मम्मी उसको मारा था, नहीं डांट रहा था, तो उसको बोला क्यों मारती है राक्षसी, समझा, क्यों मारती है राक्षसी, इस बच्चे को क्यों मारती है, ये बच्चा मतलब अनजान है, ठीक है, नादान, इस बच्चा को क्यों मारती है, समझा। ये बतवा बोला ना, उसको गुस्सा बढ़ गया, किसको? नजम्मा के। अब धीरे 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 कहानी समाप्त होता है। अब आगे बढ़ेगा, अभी कहानी समाप्त नहीं हुआ, पार्ट 2